हाय गाइस। तो पिछला लेक्चर जो हुआ हमारा फोरकास्टिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके नंबर्स और मेरे नंबर्स डेफिनेटली मैच करने चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और नहीं अगर मैच कर रहे तो इट्स अ प्रॉब्लम, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया होगा। और साइमल्टेनियसली मैं जो करा रहा हूँ उसके पीछे पीछे ये चीज़ें करते जाइए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरा वीडियो देख लूँगा या देख लूँगी उसके बाद मैं पूरे स्टेप्स करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली मेरे पीछे पीछे करती जाइए। पहला वीडियो रिलीज हो चुका है, आपने देख लिया। सेकंड वीडियो अब आएगा। सेकंड वीडियो इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन शेड्यूल। देखिए हमने डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे मैंने बोला था, इसको हाईलाइट किया था, हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन देखते हैं कैसा बनता है। ये है आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ठीक है। ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल है आपका। इट इज़ अ वेरी एडवांस डेप्रिसिएशन शेड्यूल बेस्ड ऑन वाटरफॉल। अब देखिए, नेट सेल्स हम कहाँ से लाएंगे। हमारा जो नेट सेल्स था 2021 का, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट विल कम नेट पीपीएनई। ये कहाँ से मिलेगा हमको? बैलेंस शीट से मिलेगा। बैलेंस शीट में जो ग्रॉस पीपीएनई है माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो नेट पीपीएनई मिलता है वो होगा, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको कहाँ से मिलेगा? हमको मिलेगा नेट नेट इनकम से। नेट इनकम में जो हमारा जो था ना $155 आई गेस, सो हाँ $155, ये देखिए ये वाला एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ले लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। और उसको कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट 5, ये वाला आगे वाला 5 जिसमें परसेंटेज लगा हुआ है, तो 11%। और अल्ट एच ओ दबाइए ताकि एक डेसिमल बढ़ जाए। और ये वाला जो फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मेटिंग डॉलर में होना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे लेता हूँ, इसको आप कंट्रोल सी कर दीजिए, पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन कर दिए तो नेक्स्ट शीट में जाएगा ये। और कंट्रोल पेज अप किया तो पिछले शीट में, कंट्रोल पेज डाउन किया तो नेक्स्ट शीट में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने वो क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया 1400 को। बेसिकली मेरे को जो डॉलर साइन था ना, वो यहाँ पे भी डॉलर साइन चाहिए। तो मैं क्या किया, कंट्रोल करके कंट्रोल सी करके कॉपी करके यहाँ पे अल्ट ई एस टी, अल्ट ई एस टी, यानी कि मेरे को उसका खाली फॉर्मेट कॉपी करना है। ओके कर दिया मैंने, देखिए आ गया। और उसके बाद मैं F4 दबाया, इसको भी F4 दबाया, ठीक है, ताकि सेम तरीके से मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए। अब Alt H FC दबाया और हरा कलर ले लिया, F4 दबाया, F4 दबाया, ठीक है। F4 यानी कि रिपीट द एक्शन, जो आपने पहले किया उसको रिपीट करना है। और इसको मैंने हरा क्यों किया मैं बाद में बताऊंगा, ये क्योंकि ये लिंक है ना इसीलिए। और कलर कोडिंग का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्या है। अब स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन के ईयर्स कितने हैं? लेट्स एज्यूम 20 या 25, ठीक है। हमारे पास तो एनुअल रिपोर्ट तो है नहीं, तो हम अपना फिगर्स ले सकते हैं कि 25 ईयर्स हमारा ये चलेगा। और यहाँ पे जो कैपेक्स ईयर्स है ना, जितने आप ईयर्स के फोरकास्ट करोगे ये उतने साल के यहाँ पे लिखने चाहिए आपको ईयर्स। जैसे 2022 से लेके, ये 2022 चालू है तो 2022, 2023, 24, 25, 31 तक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2031 तक मैं फोरकास्ट करने वाला हूँ, इसीलिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग पीपीएनई, तो हाँ गाइस, ये देखिए नेट सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, हम आगे ड्रैग कर सकते हैं। तो इसको पकड़िए और ऐसा करके कंट्रोल आर दबाइए, ठीक है। देखिए बॉर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, बॉर्डर्स वगैरह हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल आर कर दिया, ठीक है। और एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है उसको भी हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉर्डर को निकालना है ना, तो इसको पकड़िए, सेलेक्ट कीजिए, अल्ट एच बी एन, अल्ट एच बी एन यानी कि बॉर्डर रिमूव, नो बॉर्डर्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग पीपीएनई, एग्जिस्टिंग पीपीएनई क्या आएगा?
एग्जिस्टिंग पीपीएनई की यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास जो एसेट अवेलेबल है उसका डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हमारे पास जो एसेट अवेलेबल है उसका डेप्रिसिएशन इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास ये इतना एसेट अवेलेबल है उसका, ये देखिए डॉलर लगा दिया ताकि लॉक हो जाए, डिवाइडेड बाय उसका ईयर कितना है, ये कितने साल के लिए हम करेंगे 25, उसको भी डॉलर लगा दिया और ये इवनली हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। कितना डेप्रिशिएट 24.2 और हम इसका जो ये है फॉर्मेटिंग है डॉलर में ले लेंगे। कंट्रोल सी किया, अल्ट ई एस टी, ठीक है, और ये हरे में आ गया तो हम इसको ब्लैक में करेंगे, अल्ट एच एफ सी ब्लैक में, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे आगे, कंट्रोल आर दबाइए, ठीक है, बॉर्डर्स आ गए तो पकड़िए, अल्ट एच बी एन, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि ये मॉडल थोड़ा सा क्लीन लगे, वरना मॉडल एकदम खराब लगेगा अगर आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। कैपेक्स ईयर्स का मतलब ये है कि हम जो एसेट ला रहे हैं, अभी देखिए ये $155 था, हमने नया कुछ एक्सपेंडिचर खरीदा, उसके बाद देखिए हमने ये इतना एक्सपेंडिचर खरीदा, ये इतना मतलब हर साल बाय साल हम अपना एसेट बढ़ाते जा रहे, तो उसका जो कैपेक्स ईयर है वो भी बढ़ते चले जाएगा। यानी कि एक एसेट लाया, फिर उसके ऊपर एक और एक एसेट लाया, फिर उसके बाद एक और एक एसेट लाया, तो एसेट की लाइफ जो है ना बढ़ते चली जाएगी। ये एग्जिस्टिंग तो है ही है, लेकिन जो हम नया खरीद रहे हैं उसकी भी लाइफ जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हम एसेट खरीदते जा रहे हैं। तो लेट्स एज्यूम कि एक मिनट, तो लेट्स एज्यूम 20 और 20 के बाद ये हर साल और 5 से बढ़ेगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक स्टेप करके रखा होता, इक्वल टू ये +5, ठीक है, हर साल मतलब और 5 साल उसका लाइफ बढ़ते चले जाएगा, ये लॉजिक है। कंट्रोल आर दबाइए, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, लॉक नहीं किया। अब देखिए, ठीक है, 65 तक चला गया, ठीक है। अब इसका डेप्रिसिएशन, आप किसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हम वाटरफॉल की तरह हम जो नया जो एसेट खरीदते जा रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखिए उसका डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका देखिए, इक्वल टू दबाएंगे, ये जो नया एक्सपेंडिचर किया हमने, नया एसेट लेके आया है, उसको लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20 और आगे वो फिर 25 से 30 से ये ऐसा डेप्रिशिएट होते चले जाएगा, ठीक है। हम उसको क्या कर देंगे, आगे ड्रैग कर देंगे, 8.7 आ जाएगा। हम आगे फॉर्मेटिंग लगाएंगे, पहले हम बना लेते हैं, इक्वल टू एसेट लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, कंट्रोल आर कर देंगे, इक्वल टू एसेट उसको लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, इक्वल टू एसेट लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये ईयर को लॉक नहीं करना है क्योंकि ईयर को आगे जाके मतलब 30 है, उसके बाद 35, 40, 50 का भी निकालना है, इसलिए लॉक नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जाएगा तो ये 35, 40, 45, 50, 55 ऐसा लेगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने कंट्रोल आर कर दिया, इक्वल टू एसेट लॉक डिवाइडेड बाय ईयर्स, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर दिया, डिवाइडेड बाय एसेट लॉक डिवाइडेड बाय ईयर, ड्रैग, इक्वल टू एसेट लॉक डिवाइडेड बाय ईयर, इक्वल टू एसेट लॉक डिवाइडेड बाय ईयर। मेरे साथ में आपको करना पड़ेगा और आपको नंबर्स मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो में रिलीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते चाहिए, और कुछ भी डाउट आया तो मेरे को बताइए, ठीक है, कि ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझा या ये स्टेप के बाद मैं अटक गई हूँ, जो भी है मुझे बताना,
ठीक है। उसके बाद देखिए हम ये वाला जो फॉर्मेटिंग है ना $24.4 यही फॉर्मेटिंग में हम चाहिए हमको, तो कंट्रोल कीजिए, सॉरी कॉपी कीजिए इसको और यहाँ से लेके पूरा आपको सेलेक्ट करना है यहाँ तक, Alt E S T दबाइए फॉर्मेट, ठीक है 5.5 आ गया। समझ गए आपको? एक बार पूरा समरी दे देता हूँ मैं। ये नेट सेल्स निकाल लिया हमने, पूरा जो रेवेन्यू था हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमारा ये साल का था, एग्जिस्टिंग जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारा जो एसेट अवेलेबल था वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम हर साल इतना 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 एसेट बढ़ाते जाएंगे, इतना इतना एसेट खरीदते जाएंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी एसेट है हमारा उसका लाइफ समझ लीजिए या उसका डिप्रिसिएशन ईयर्स अब बचा है 25, और एग्जिस्टिंग जो पीपीएनई है ये 20-25 हर साल 5-5 साल से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो है नीचे वाला, ये नया वाला जो एसेट हम खरीद रहे हैं ना उसका, और ये वाला जो डिप्रिसिएशन ये वाला, ये जो एग्जिस्टिंग हमने जो एसेट है हमारे पास ये उसका डिप्रिसिएशन है, और ये वाला जो डिप्रिसिएशन है ये वाला, ये नया वाला एसेट का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अभी हम ये प्लस ये नीचे करेंगे कि तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उससे पहले हम जो पिछले साल का जो डिप्रिसिएशन था वो निकाल लेंगे। कंट्रोल पेज अब दबाइए तो ये पिछले शीट पे चले जाएगा। कितना था डिप्रिसिएशन? 30 था, ठीक है। एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू कर देंगे, डिवाइडेड बाय एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज कर लेंगे, कंट्रोल कर देंगे यहाँ से एक फॉर्मेटिंग और Alt E S T दबाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको परसेंटेज में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाइए, 2% आ गया, और Alt H 0 दबाइए, एक ये बढ़ जाएगा डिजिट। यहाँ पे बॉर्डर देखिए, टॉप बॉर्डर मिस हो गया तो Alt H B P दबाइए तो टॉप बॉर्डर लग गया, ठीक है। जहाँ जहाँ कुछ कुछ मिस हो रहा है वहाँ वहाँ शॉर्टकट यूज कर दीजिए। और शॉर्टकट देखिए अल्ट आप दबाओगे ना तो देखिए होम पे जाना है तो अल्ट दबा के फिर एच दबाइए, और एच के बाद आपको फिर यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स है उसके हिसाब से आप जो जो यूजफुल शॉर्टकट्स है मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कौन से यूजफुल शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो मेरे से ले लेना वो, और उसको आप कहीं पे नोट डाउन करना और डेली उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिप्रिसिएशन यानी कि जो एग्जिस्टिंग डिप्रिसिएशन है वो, और जो नए एसेट पे वो वाला डिप्रिसिएशन, इक्वल टू जो पहले वाला जो एग्जिस्टिंग डिप्रिसिएशन है वो प्लस सम ऑफ ये वाला, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन आ गया। सॉरी गाइस, बीच में कुछ आवाज़ आया होगा, शायद मिक्सर का आवाज़ आता है किचन के, तो ठीक है वो मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कंट्रोल सी दबाना है और Alt S T दबाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी ड्रैग आउट कर देंगे, Alt H B N दबाना है तो बॉर्डर हट जाएगा। यहाँ पे भी बॉर्डर लगा दीजिए, Alt H B L दबाइए तो लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा डिप्रिसिएशन शेड्यूल रेडी है, पूरा हमने बनाया। इजीली आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, ठीक है। अब ये जो डिप्रिसिएशन है हमने जो वहाँ पे पीला करके रखा था यहाँ पे, ठीक है, कि हम निकालेंगे बाद में, तो हम इक्वल टू दबाएंगे, पेज डाउन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आर दबा देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे वापस से फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे कंट्रोल सी दबाना और Alt S T, ठीक है, हो गया, यहाँ पे निकल गया। और हमको डॉलर चाहिए था इसके अंदर, नहीं डॉलर नहीं चाहिए था, हाँ डॉलर चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डॉलर का वो है कंट्रोल सी दबाइए और
ALT दबाइए, डॉलर आ गया। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन तो निकाल लिया। अब अमोर्टाइजेशन का क्या लॉजिक है? अमोर्टाइजेशन देखिए, हम हमारे पास तो एनुअल रिपोर्ट तो है नहीं, ये 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल एडवांस मॉडल है, जिसके अंदर मतलब सारे फिगर्स डमी फिगर्स है। ठीक है, ये अब तो आपके समझाने के लिए है, ये कोई कंपनी का मॉडल तो है नहीं। तो आप जो है अमोर्टाइजेशन फॉर अ सेफर साइड, अगर हमारे पास कुछ डाटा होता है एनुअल रिपोर्ट में तो हमको वहां से मिल जाता है, लेकिन हमारे पास तो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं एज अ सेफर साइड कि जो एग्जिस्टिंग जो है अमोर्टाइजेशन परसेंटेज, उसी को देखिए हमने ये कर दिया, उतने ही रेट से वो आगे भी बढ़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, अमोर्टाइजेशन इक्वल टू रेवेन्यू इनटू वो जो अमोर्टाइजेशन वाला जो रेट है 1.1 अमोर्टाइजेशन है ना, हाँ ठीक है। तो कंट्रोल R दबाइए, हो गया। और यहाँ पे ALT-B-N दबाइए, बॉर्डर्स हट जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको पॉइंट्स भी कम करना है तो ALT-T दबाइए। ठीक है, वापस बॉर्डर लग गया, ALT-H-B-N। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर हटाता तो अपन लगा देंगे ALT-H-B-L, लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, तो गाइज रेडी हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। देखिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो हमने कैलकुलेट किया था उसको हमने लिंक कर दिया। कहाँ लिंक कर दिया? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमारा रेडी है। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा ये लेक्चर आपको बताना, और साइमल्टेनियसली मेरे पीछे पीछे आपको ये स्टेप्स करने हैं। पहले देखिए हमने क्या क्या किया अभी तक। सेटअप हिस्टोरिकल किया, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट को फोरकास्ट किया, डेप्रिसिएशन किया, अब वर्किंग कैपिटल करने जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ में करते जाइए। योर नंबर शुड मैच माई नंबर्स, अदरवाइज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो विद दैट सेड ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तुमको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।